जे का रांजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेच जाणावा। कर्मयोगी बाबा साहेब वर्लीकर उर्फ वासुदेव वर्लीकर जी ने जिंदगी भर कोली और आदिवासी समाज की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। वो कोली समाज के पितामह बाबा साहेब का जन्म वर्ली गांव मुंबई में दिनांक 15 जून 1909 को हुआ। माँ जानकीबाई बालकृष्ण वर्लीकर, इनके 3 संतान हुए। बड़ी बेटी रमाबाई, दूसरे जगन्नाथ और हमारे सबसे छोटे बाबा साहेब। बाबा साहेब की प्राथमिक शिक्षा वर्ली गांव मुंबई में हुई। माध्यमिक शिक्षा दादर यहाँ डॉक्टर एंथनी डिसल्वा हाई स्कूल और बोरीबंदर नव भरडा स्कूल में हुआ। भरडा स्कूल में से ही उनकी क्रिकेट में रुचि बढ़ने लगी। वो स्कूल में प्रथम स्थान की बल्लेबाजी करने लगे। विद्या में निपुण और खेल में सिकंदर की तरह रहे। आगे जाके उन्होंने विल्सन कॉलेज में प्रवेश लिया। घर की आर्थिक हालत के चलते उनको अपनी पढ़ाई बीच में से ही छोड़नी पड़ी। आगे चलकर महान व्यक्ति डॉक्टर रामचंद्र किशन शिरोडकर से उनका संपर्क में आए। उनके साथ परेल में कामगार बस्ती में कामगार के बच्चों के लिए स्कूल शुरू करने की कोशिश की। उनके इसी काम में सफलता मिली। वहाँ KMS हाई स्कूल शुरू हुआ। बाबा साहेब फिर वही स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लगे। डॉक्टर रामचंद्र शिरोडकर जी की याद में उनके काम का गौरव हो, बाबा साहेब की कोशिश से स्कूल का नाम फिर बदलकर शिरोडकर KMS हाई स्कूल ऐसा रखा गया। बाबा साहेब का समाजशास्त्र पढ़ाने का तरीका और मीठा स्वभाव से बाबा साहेब विद्यार्थी में ज्यादा लोकप्रिय हुए। बाबा साहेब एक आदर्श शिक्षक के रूप में उनकी ऐसी पहचान होने लगी। आगे चलकर मुंबई समाज शिक्षण समिति के उपाध्यक्ष पद का कारभार संभालते हुए शिक्षा का प्रचार प्रसार बाबा साहेब ने शुरू किया। वर्ली गांव ये धार्मिक गांव ऐसी इसकी पहचान होने लगी। इस गांव में श्री श्री आळंदी गांव के श्री तुकाराम महाराज कबीर जी के पाप विनोचन मंदिर में कथा होने लगी। बाबा साहेब का श्री तुकाराम महाराज से संपर्क हुआ। जैसे लोहे का स्पर्श पारस से हुआ तो वो सोने का बन जाता है। उनसे मिलने के बाद वो वारकरी समाज की ओर आकर्षित हुए। उसके बाद उनका मन आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय गोंदड़ी घराने की रमाबाई वर्लीकर जी से उनका विवाह संपन्न हुआ और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई। आगे चलकर उन्होंने वारकरी दीक्षा भी ली। 9 अगस्त 1942 को भारतीय स्वतंत्रता की आखिरी लड़ाई का शंखवाद हुआ। महात्मा गांधी जी ब्रिटिश को भारत छोड़ो ये इशारा दिया। महात्मा गांधी जी के इस नारे को देश भर के नौजवानों ने साथ दिया। अपने घर को पीठ देकर करेंगे या मरेंगे इस आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। वर्ली गांव के इस सेना ने स्वतंत्र लड़ाई में भाग लिया और इसके चलते 6 महीने की जेल की सजा भी मिली और उन्होंने हंस के इस सजा को भोगा। उस समय में श्री PK सावंत, श्री भाऊ साहेब राउत, श्री स पाटिल माजी महापौर, श्री नीलकंठ खडेलकर माजी सभापति, श्री सिलम, श्री धर्माजी तांडेल और माजी महापौर उपन्ना ये वरिष्ठ गांधीवादी समाज सेवक से संपर्क हुआ। इसी वजह से गांधीवादी के विचारों से प्रेरित हुए। आजादी मिलने के बाद स्वतंत्र सेना को मिलने वाला सम्मान और परिवार को मिलने वाला विशेष सुविधा को उन्होंने ठुकरा दिया। संयुक्त महाराष्ट्र बनाने में बाबा साहेब का योगदान रहा। मुंबई में संयुक्त महाराष्ट्र होना कितना जरूरी है, गठित आयोग के सामने मूल निवासी लोगों को लोक नेता बनकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का मन बदलने में उनको सफलता मिली। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में वर्ली के आंदोलनकर्ता में बाबा साहेब एक आधार स्तंभ रहे। बाबा साहेब का मूल रूप से ही समाज सेवा का आचरण रहा। आगे चलकर तुकाराम महाराज की प्रेरणा लेकर वर्ली गांव का प्रतिनिधि बनकर
मुंबई महानगर पालिका में पार्षद के लिए खड़े रहे और चुन के आए। बाबा साहेब एक दो बार नहीं बल्कि 27 साल वर्ली गांव के पार्षद रहे। उस समय समिति के कई सारे अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। उनके प्रेमी स्वभाव के चलते महानगर पालिका में सभी लोग उनको बुआ वर्लीकर करके पुकारने लगे। सन 1961-62 में मुंबई के महापौर बनने का बाबा साहेब को सम्मान मिला। मुंबई कोली समाज के वो पहले महापौर हुए। बाबा साहेब के रूप में महाराष्ट्र कोली समाज को एक उच्च सम्मान मिला और भूमिपुत्र बाबा साहेब का हर जगह स्वागत होने लगा। महापौर रहते हुए बाबा साहेब की अध्यक्षता में विधानसभा के सामने मादान कामा रोड यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भव्य पुतला का आवरण दिनांक 26 जनवरी 1962 को महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री प्रकाशा और मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण इनके उपस्थिति में हुआ। बाबा साहेब जी के पुतले का आवरण समय बाबा साहेब वर्लीकर जी ने भाषण देकर लोगों का मन जीता। बाबा साहेब ने आम्बेडकर जी के पुतले की मुद्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, विधिमंडल में बैठने वालों, अगर मेरे गरीब और वंचित लोगों पर अत्याचार हुआ तो याद रखना, आम्बेडकर जी की ये मुद्रा वाला पुतला देश भर में प्रसारित हुआ। ऐसे ही किंग सर्कल गार्डन का नामकरण महेश्वरी उद्यान किया गया। बहुत सारे नए काम बाबा साहेब जी ने महापौर रहते हुए किए। 1962 साल बाबा साहेब महापौर रहते हुए सोवियत रशिया से आए हुए डेलीगेशन के स्वागत की जिम्मेदारी का सम्मान बाबा साहेब को मिला। स्वतंत्र लड़ाई का काम करते हुए संपर्क में आए भाऊ साहेब राउत को बाबा साहेब जी ने विनती की और आप कोली समाज का मार्गदर्शन करें। भाऊ साहेब राउत जी ने कोली समाज की जिम्मेदारी स्वीकार की। कोली आदिवासी दलित वर्ग को न्याय मिले। बाबा साहेब और भाऊ साहेब दिन रात मेहनत करने लगे। समाज कार्य करते समय अखिल भारतीय कोली समाज परिषद से संपर्क हुआ। परिषद के काम में वो ध्यान देने लगे। आगे चलकर वो परिषद के अध्यक्ष भी बने। अध्यक्ष रहते हुए शिक्षा का दर्जा बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान बाबा साहेब का रहा। बाबा साहेब की कोशिश से ठाणे जिले के सातपाटी यहाँ आदि जनता हाई स्कूल शुरू किया। इसके बाद नासिक यहाँ आदि जनता वसतिगृह, जलगांव में आदि जनता विद्यार्थी हॉस्टल व सागर हाई स्कूल शुरू किए। शिक्षा प्रेमी बाबा साहेब का बहुत योगदान रहा, लेकिन बाबा साहेब किसी भी संस्था के कमेटी का कोई भी सदस्य पद उन्होंने ग्रहण नहीं किया। कोली समाज एक हो, इसलिए बाबा साहेब हमेशा भाग दौड़ करते रहे। अखिल भारतीय कोली समाज महाराष्ट्र शाखा के वो अध्यक्ष भी चुने गए। पंढरपुर शहर में अखिल भारतीय कोली समाज का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में बाबा साहेब का बड़ा योगदान रहा। उस समय कोली व आदिवासी समाज को प्रश्नों को लेकर बाबा साहेब दिल्ली भी गए। उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से भेंट कर कोली समाज के प्रश्न पर चर्चा भी हुई। कोली समाज मंदिर हो, सारा समाज एक हो, इस काम में उनकी थोड़ी निराशा भी मिली। बाबा साहेब मुंबई महानगर पालिका के पार्षद रहते हुए वर्ली गांव का नेतृत्व करते समय उस वक्त उन्होंने वर्ली गांव में अनेक संस्था से संपर्क हुआ। श्री पाप विनोजर मंदिर व हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। ऐसे ही वर्ली कोली समाज अनेक सहकारी सोसाइटी स्थापित हुई। जनता शिक्षण संस्था को जगह मिले। बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा साहेब के विधायक नेतृत्व में वर्ली गांव को वर्लीकर ऐसी पहचान मिली। आज उनकी मालकी हक की जमीन पर वर्ली कोलीवाड़ा नाकवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी सोसाइटी काम कर रही है। वर्ली गांव में साने गुरुजी कथा माला की शुरुआत हुई। इस बाल कल्याण योजना में बाबा साहेब जी ने भाग लेना शुरू किया। कथा माला के अध्यक्ष बाबा साहेब 10 साल रहे। पूज्य साने गुरुजी पंढरपुर में आमरण उपोषण करके पंढरपुर मंदिर में हरिजनों को प्रवेश शुरू किया। मंदिर में काम कर रहे पुजारी सामान्य जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, इसकी भी खबर बाबा साहेब को थी। बाबा साहेब खुद महामंडल के अध्यक्ष रहते हुए पंढरपुर मंदिर को पुजारी से मुक्ति कैसे किया जाए, यही विचार उनको रहता था। इसलिए मंत्रालय में बहुत कोशिश की, कोशिश रंग लाई। आगे चलकर उन्होंने वारकरी प्रति
निधित्व मान्य किया। पंढरपुर के विठल भगवान भ्रष्ट पुजारी से मुक्ति हो बाबा साहेब को तब जाकर शांत हुए। बाबा साहेब का जीवन एक आध्यात्मिक था, निस्वार्थ समाज सेवा, ज्वलंत राष्ट्र प्रेम, निष्कलंक चरित्र चलते महाराष्ट्र के कोली व आदिवासी समाज के लोग बाबा साहेब पर खूब आदर और सम्मान करने लगे और उन पर श्रद्धा रखने लगे। बाबा साहेब जी ने अपना पूरा जीवन देश कार्य को दिया और यही कार्य करते हुए 15 अगस्त 1972 तो स्वतंत्र दिन के दिन उनके जीवन का अंतिम समय रहा। उस दिन पूरा समाज शोकाकुल हुआ। कोली समाज का एक प्रभावी नेता हमने खो दिया। मरने के बाद भी जो अमर रहे, उनकी याद में बाबा साहेब की स्मृति आज भी जीवित है। बाबा साहेब वर्लीकर एक महान समाज सेवक की याद में पंढरपुर नगर पालिका के सम्मान देते हुए पंढरपुर में चंद्रभागा घाट के रास्ते को स्वर्गीय वासुदेव बालकृष्ण वर्लीकर ऐसा नाम देकर विठल भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। अनेक प्रतिष्ठित सत्ता स्थान मिलने के बावजूद बाबा साहेब के पैर हमेशा जमीन पर रहे। निस्वार्थ व आदर्श पुरुष रहे बाबा साहेब। संपूर्ण कोली समाज और वर्लीकर परिवार की ओर से स्वर्ण महोत्सव स्मृति दिन कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।